हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने के सीखने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का मैसेज आता है जो आपको एनालिसिस कैसे करते हैं, एनालिसिस करने का सही तरीका क्या होता है। तो देखिए, तरीका सारा कुछ सही होता है। हम लोग इन डिटेल डिस्कशन करेंगे जो मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ, और आप लोग जो है इस वीडियो में बहुत कुछ सीखिएगा। आपको भी बहुत कुछ ऐसा पता चलेगा जो कि आप शायद अपने स्ट्रेटजी में इम्प्लीमेंट कीजिएगा, या फिर अपने एनालिसिस में अगर इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो आपको भी यहाँ पे जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, अब जो है हम लोग यहाँ पे एनालिसिस को स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल स्क्रैच से हम लोग यहाँ पे करेंगे, बिना कोई इंडिकेटर का करेंगे, बिल्कुल प्योरली प्राइस एक्शन पे, नॉर्मल चार्ट पे हम लोग करेंगे। तो चलिए, अब जो है यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इन्फोसिस पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो कभी भी अगर आप सैटरडे संडे को एनालिसिस करते हैं, या कभी भी अगर आपका थोड़ा सा व्यू बड़ा है या किसी स्टॉक के बारे में आपको इन डिटेल एनालिसिस करना है, तो सबसे पहले एक बार आपको वहां पे वीकली टाइम फ्रेम जरूर देखना चाहिए। जो आपको वीकली में क्या हो रहा है, धीरे धीरे अगर आप नीचे आएंगे वीकली, फिर डेली, फिर अगर 15 मिनट 5 मिनट में आप देखेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे वीकली पहले वीकली चार्ट में हम लोगों को अगर यहाँ पे देखेंगे, तो चार्ट में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आपको एक बड़ा रेड कैंडल दिख रहा है। इसका मतलब बहुत से लोग क्या सोचेंगे, जो यहाँ पे आना है और सीधा सेल कर देना है, क्योंकि वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे, इस दोनों कैंडल को क्लब करेंगे, तो इस दोनों कैंडल को अगर आप क्लब करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है, और ये आपको टॉप पे दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत से लोग आएंगे और सीधा जो है यहाँ पे पुट बाई करके चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद देखिए, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस लेवल के अराउंड, अगर आप एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और नीचे में इस लेवल के अराउंड, अब मैं यही दोनों लेवल क्यों दिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली नेकेड आई से दिख रहा है जो मल्टीपल टाइम इस लेवल पे नीचे में सपोर्ट लिया है, और ऊपर में सेम लेवल पे आपको मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस लिया है। तो इसलिए जो है, अगर आप इसको स्क्वीज करके देखेंगे, मिनिमाइज करके देखेंगे, तो आपको क्लियरली दिखेगा जो इस रेंज में आपको प्राइस ऑसिलेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है, ये आपको इसके लिए एक सपोर्ट जोन है। ये जो आपको 1660 से 1785, ये पूरा का पूरा वीकली चार्ट में इस स्टॉक के लिए एक सपोर्ट जोन है। अब वीकली चार्ट है, इसलिए ये आपको 120 130 पॉइंट का जोन दिख रहा है। कभी भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो है वो आपको एक नॉर्मल लाइन नहीं होता है, वो एक जोन होता है। तो अब वीकली चार्ट में जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख गया जो ओके, ये आपको एक सपोर्ट जोन को हिट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न का मतलब नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न होते हुए भी आप यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए अभी फिलहाल नहीं देखेंगे। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट में आते हैं, तो डेली चार्ट में यहाँ पे अगर देखिएगा, तो सेम नीचे के साइड में आपको कहीं पे भी डेविएशन नहीं आ रहा। ऊपर के साइड में अगर थोड़ा सा आप यहाँ पे जूम कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है जो 1800 के लेवल पे, इस लेवल पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है जो इस जोन में भी प्राइस स्ट्रगल किया है। यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस अच्छा स्ट्रगल किया है। इस लेवल पे आपको प्राइस सपोर्ट लिया है, पहले आपको नीचे क्लोजिंग दिया, लेकिन फिर आपको इसके ऊपर से ऊपर निकल गया। यहाँ पे आपको एक बार के लिए फिर सपोर्ट लिया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो 15-20 पॉइंट का रेंज है, ये आपको डेली चार्ट में एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है। इस जोन से आपको यहाँ पे भी बाउंस हुआ है, यहाँ पे भी बाउंस हुआ है। तो इसका मतलब ये एक सपोर्ट जोन है, लेकिन अभी ये ब्रेक हो चुका है। तो अब अगर आप देखेंगे, तो डेली चार्ट में आपको कहीं ना कहीं ये लेवल एक चैनल की तरह ट्रीट करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि पूरा का पूरा एक सपोर्ट जोन हम लोग देखे थे आपको वीकली चार्ट में। डेली चार्ट में ये एक चैनल की तरह आपको दिख रहा है, क्योंकि नीचे की साइड अगर आप देखेंगे, तो जितनी बार भी टच कर रहा है नीचे की साइड, यहाँ पे हम लोगों को
आपको एक बाउंस यहाँ से दिख रहा है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो जितनी बार भी नीचे की साइड ये यहाँ पे टच कर रहा है ये बाउंस कर रहा है, यहाँ पे टच किया ये बाउंस किया, यहाँ पे टच किया ये बाउंस किया। तो एक अच्छा कंसोलिडेशन लेवल यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है। और इसके बाद जब यहाँ पे ब्रेक किया तो ऊपर की साइड आपको यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। जब ये चैनल आपको यहाँ पे ब्रेक हुआ, एक बार फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, फिर से आपको उसी रेंज में आ गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट किया और फिर से उसी लेवल पे आपको आके खड़ा है। अब अगर फिर से ये इस चैनल में आ जाएगा तो फिर हो सकता है यहाँ पे ये एक बार के लिए नीचे का लेवल टच करने के लिए जरूर देखे। लेकिन अभी अगर करंट लेवल पे देखेंगे हम लोग, अगर सारे ड्राइंग को कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, तो देखेंगे जो यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल बना हुआ है और ये हम लोगों को पता चल गया जो ये एक सपोर्ट जोन में है। यहाँ पे इससे पहले एक अच्छा चैनल पैटर्न है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग जो है चैनल पैटर्न को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हम लोगों का यहाँ पे आपको लेवल्स निकल के आता है। तो डेली चार्ट में अब लेवल्स निकल के आ गया। अब अगर एक चीज और हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा होगा और ये ट्रेंड लाइन आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पे क्लियरली विजिबल है और ये ट्रेंड लाइन आपको एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक अच्छा सपोर्ट लिया है, 2-3 टाइम ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है। तो ये हम लोगों का डेली चार्ट पे लेवल्स आपको निकल के आ गया। अब हम लोग डेली चार्ट पे ट्रेड नहीं करने वाले हैं, हम लोग इसको आपको 15 मिनट या फिर 5 मिनट में ट्रेड करने वाले हैं। तो डेली चार्ट पे जब हम लोगों का एक बार लेवल्स निकल के आ गया, अब हम लोग इसको लेके चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। जो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, अब जो लेवल आपने डेली चार्ट पे ड्रॉ किया उसका ब्यूटी देखिए आप, जो यहाँ पे रेस्पेक्ट हो रहा है इस पर्टिकुलर जोन में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्राइस आया, फॉल बैक किया, यहाँ से बाउंस कर गया। यहाँ पे देखिए आपको गैप अप ओपन हुआ, फिर आपको वहां से कंटिन्यू नीचे की साइड गया, ट्रेंड लाइन को हिट किया, फिर ऊपर की साइड गया, फिर नीचे आपको ट्रेंड लाइन में आया, फिर यहाँ पे आपको कंटिन्यू हॉल्ट किया, फिर आपको इसको ब्रेक करने के बाद गैप अप ओपनिंग में ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लेवल जो है एक अच्छे तरीके से, अगर आप जितना पीछे जाएंगे आपको क्लियरली दिख रहा है। जो देखिए जो लेवल्स आपने डेली चार्ट पे ड्रॉ किए हैं वो लेवल आपके रेस्पेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो आपने लेवल यहाँ पे ड्रॉ किया है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। उस लेवल को हर एक ट्रेडर जो है आपको यहाँ पे देख रहा है इस चार्ट पे। तो अब आपका प्लान क्या होना चाहिए? अब अगर यहाँ पे आप डिसाइड करेंगे जो आपका प्लान यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो अब हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं जो हम लोगों का प्लान क्या होना चाहिए। तो देखिए जो लोग भी यहाँ पे आपको, अब जिनको भी यहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग लेना है वो लोग यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट का जो है यूज कर सकते हैं और 15 मिनट के चार्ट में आपको वेट कर सकते हैं जो कब प्राइस जो है आपको इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है या फिर आपको नीचे की साइड ब्रेक डाउन देता है। दोनों केस में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। क्यों ट्रेड कर सकते हैं? क्योंकि ऊपर में हम लोगों ने देख चुका है जो डेली टाइम फ्रेम में आपको ये एक सपोर्ट पे है। तो अगर सपोर्ट ब्रेक होगा तो नीचे की साइड मूवमेंट होगा, अगर सपोर्ट ब्रेक होता है नीचे की साइड मूवमेंट होगा, अगर सपोर्ट को रेस्पेक्ट मिलता है तो सपोर्ट से आपको बाउंस करेगा प्राइस। तो यहाँ पे अब आपको वेट करना है जो प्राइस आपको क्या बोल रहा है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है जब तक प्राइस आपको यहाँ पे इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब तक यहाँ पे प्राइस आपको इस 1775 से 1800 के रेंज में यहाँ पे आपको ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। आपका काम स्टार्ट होता है जब ये 1800 के ऊपर निकलता है। अगर ये 1800 के लेवल के ऊपर आपको 15 मिनट सस्टेन करता है तो इसका मतलब आप नीचे में 1775 के स्टॉप लॉस के साथ जो है यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और आपका टारगेट जो है ये ऊपर वाला ट्रेंड लाइन होना चाहिए। यहाँ पे जो है ये आपका टारगेट होगा और यहाँ तक जो है आपको 1:2 मिलना चाहिए। आपको ये भी मेक श्योर करना है
जो आपका जहां पे नेक्स्ट रेसिस्टेंस है या जहां पे आप प्रॉफिट बुक करने वाले हो, क्या वो आपको 1:2 के रेंज दे रहा है? अगर ये 1:2 से कम है तो फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए वहां पे मत देखिए, कोई और अपॉर्चुनिटी देखिए। लेकिन आपको अगर यहाँ पे 1:2 का रेंज मिल रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1800 से 1850 1860 तक का रेंज है, तो इसका मतलब आपको इजीली यहाँ पे 1:2 मिल रहा है, और ये आपका एक आपके लिए एक अच्छा लेवल भी है जो यहाँ तक जो है स्टॉक आपको जा सकता है। तो यहाँ पे जो है आप ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप आके कॉल, सपोज अगर ऊपर की साइड निकल रहा है तो अगर आप यहाँ पे कॉल बाई करते हैं तो वहां पे आपके लिए चांस ज्यादा हो जाता है, रेदर देन कि आप कहीं भी कॉल या पुट बाई कर लेते हैं। अगर यहाँ पे ऊपर की साइड 15 मिनट आपको सस्टेन करता है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे 1800 या 1820 का कॉल बाई करते हैं, तो आपके लिए एटलीस्ट 50% से ज्यादा का प्रोबेबिलिटी है जो आप यहाँ पे प्रॉफिट करेंगे। और सपोज इन केस आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं करते हैं, आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है, तो आपको पता है जो मुझे 1775 के नीचे निकल जाना है, तो इसका मतलब आपको अपना लॉस पता है जो आप यहाँ पे 25 पॉइंट का लॉस लेने वाले हैं, टारगेट 50 पॉइंट का यहाँ पे लेने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे स्पॉट प्राइस 1775 के नीचे निकलता है तो फिर वहां पे आप वेट नहीं करेंगे, जो आपको ऑप्शन में बने रहना है, क्योंकि आपके पास पता है, आपका प्लान रेडी है, जो अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपको पता चल गया है जो अगर 1775 के नीचे निकलेगा तो फिर जो है यहाँ पे आपको नीचे में लोअर चैनल को टच करने के लिए जा सकता है। तो फिर जो है आप यहाँ पे वेट नहीं करेंगे, आप यहाँ पे जो है आप अपने आप को एग्जिट करने के लिए देखेंगे, और जो है वहां पे पुट साइड या फिर जो है आप दूसरा ट्रेड लेने के लिए देखेंगे। तो ये एक आपको एक प्रॉपर प्लान देता है जो आपको कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल गया, आपको एक जो है टारगेट पॉइंट भी मिल गया जो आपको कहाँ टारगेट हिट करने के लिए देखना है, आपको ये भी मिल गया जो आपको कहाँ पे स्टॉप लॉस बुक करना है, और आपको ये भी मिल गया जो आपको कहाँ पे एंट्री करना है। अब सेम चार्ट को अगर आप इंट्राडे में यूज करना चाहते हैं तो लेवल्स बिल्कुल सेम रहेंगे, हम लोग जो है बस टाइम फ्रेम को इसको स्विच कर देंगे, 15 मिनट की जगह हम लोग 5 मिनट यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग 5 मिनट में देखेंगे तो 5 मिनट में अगर यहाँ पे हम लोग जूम करके देखेंगे तो आपको 5 मिनट में देखिए यहाँ पे जो है आपको एक क्लियर एक और छोटा सा ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको दिखेगा, और यहाँ पे जो है आपको एक छोटा सा और ट्रेंड लाइन दिखेगा, और ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक अच्छा सा प्यारा सा ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ट्रेंड लाइन आपको लास्ट के आवर में बुक यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। अब अगर ये 1790 के लेवल के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आपको पता है जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस इसको 1800 के पास मिलने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे राइड करते हैं तो आपको इजीली पता है जो मैं 10 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे जो है बुक कर सकता हूँ। नीचे की साइड आपको पता है जो ट्रेंड लाइन भी है और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन भी है, तो इस लेवल के अराउंड जो है आप यहाँ पे जो है लॉस बुक करने के लिए भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर देखेंगे तो रिस्क रिवार्ड रेशियो इंट्राडे के हिसाब से उतना फेवरेबल नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क अगर आप इमीडिएट स्टॉप लॉस देखेंगे तो इमीडिएट स्टॉप लॉस आप इस लेवल के अराउंड प्लेस करेंगे जो कि आपको है 1778 के अराउंड। ऊपर की साइड आपको रिवॉर्ड जो है इमीडिएट रिवॉर्ड 1800 का है, उसके ऊपर जो है फिर आपको इस लेवल तक ये जा सकता है। तो इन सभी चीजों को अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएगा कहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट करना है, कहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट नहीं करना है। तो एटलीस्ट अगर आप इतना भी फिल्टर आउट कर लेते हैं तो जो आप रैंडम ट्रेड लेते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको कॉल पुट बाय कर लेते हैं बट उनको पता ही नहीं है जो एंट्री कहाँ करना था, एग्जिट कहाँ करना है, क्या अभी हमको ट्रेड में बने रहना है या नहीं बने रहना है। तो आपके पास ये सब चीजों का जो है एक प्रॉपर प्लान रहेगा। अगर आप इंट्राडे में भी करेंगे तो यहाँ पे जो है और आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना है वो अलग अलग केस में अलग अलग हो जाता है। एक बार अगर आप लेवल्स ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा जो आपको कहाँ पे
ट्रेड को इनिशिएट करना है, क्या आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, क्या टारगेट होने वाला है। सपोज अब यहीं पे अगर नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है, नीचे की साइड अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो आप इंट्राडे में भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आपको पता है जो स्टॉप लॉस इस लाइन के ऊपर अगर हम रख देंगे तो ये एक अच्छा जोन है, क्योंकि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ब्रेक हुआ है, साथ ही साथ ऊपर से एक अच्छा ट्रेंड लाइन आ रहा है, वो भी आपको फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे एक आपका प्रोबेबल जोन हो गया जो आपको इस लेवल के ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस देना है, और जब तक प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है आपको अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड करेंगे, इस तरह से अगर आप प्लान करेंगे, एक एक चीज को ध्यान में रखेंगे, रैंडमली ट्रेड करना बंद करेंगे, तभी आपको जो है बड़ा पैसा मिलेगा। क्योंकि एक दिन में आपसे नहीं होगा, चार्ट पे समय देना पड़ेगा, लेवल्स निकालना होगा। अब इन्फोसिस के केस में मैंने आपको यहाँ पे लेवल्स निकाल के दे दिया जो आपका नेक्स्ट वीक में क्या प्लान होना चाहिए। इसी तरह से आप दूसरे चार्ट पे जाइए, उस चार्ट को देखिए, पहले कुछ नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे आप वहां पे भी ड्रॉ करेंगे तो आपको चीजें यहाँ पे समझ में आने लगेगी। अभी मैंने आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दे दिया, मैंने आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके दे दिया, तो आपको देखने में इजी लग रहा है, लेकिन जब खुद से जाके ड्रॉ करेंगे तो जाके आपको समझ में आएगा जो चीजें कैसे काम कर रही है। अब एक और एग्जांपल के लिए हम लोग दूसरा चार्ट लेते हैं टाटा स्टील का। टाटा स्टील का चार्ट जो है हम लोगों के सामने नेकेड चार्ट यहाँ पे खुला हुआ है। यहाँ पे देखिए, अगर आप नेकेड चार्ट को इस तरह से देखेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन कुछ आप यहाँ पे अगर ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, या कुछ अगर आप यहाँ पे जो है बनाना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपको लगेगा जो ये गलत ट्रेंड लाइन है या फिर ये सही ट्रेंड लाइन है। तो चलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे नेकेड आई से आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, ऊपर की लेवल से एक अच्छा ट्रेंड लाइन आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है। तो अब सबसे पहले आप जो है चार्ट को सबसे पहले मिनिमाइज करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, उसके बाद उसको फिर मैक्सिमाइज करके देखिए जो लेवल्स क्या मीट हो रहे हैं या वहां पे कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, लेवल्स अच्छे से यहाँ पे आपको मीट हो रहे हैं, लेवल रेस्पेक्ट हो रहा है, ट्रेंड लाइन एक अच्छे तरीके से ट्रेंड लाइन रेस्पेक्ट हो रहा है। अब अगर हम लोग नीचे से बात करेंगे, नीचे के लेवल से यहाँ पे जो है आपको एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर इस लेवल से हम लोग बात करेंगे तो कुछ इस टाइप का ट्रेंड लाइन जो है हम लोगों को दिख रहा है। ये भी एक अच्छा ट्रेंड लाइन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से सपोर्ट लिया है, फिर रिटेस्ट किया है, फिर इसके बाद बाउंस बैक किया है, अब जो है इसी लेवल के अराउंड प्राइस है। अब यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल में आप कुछ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला तो आपको 1200 के लेवल के पास जो है यहाँ पे आपको एक सपोर्ट ब्रेक होता हुआ दिख रहा है 1200 के पास। अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इस लेवल के अराउंड जो है 2 से 3 दिन आपको इस लेवल पे सपोर्ट लिया था, और यहाँ पे जो है आपको सेम लेवल को रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट किया था। अगर यहाँ पे आप एक जोन बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस टाइप से जो है आपको एक जोन मिलेगा, जो इस जोन में जो है यहाँ से ये पूरा का पूरा एक जोन है जहां से कि आपको रेसिस्टेंस ले रहा है, जहां से कि आपको सपोर्ट ले रहा है। तो अब यहाँ पे आपके पास एक लेवल्स बन के आ गया जो कुछ इस तरह से आपको टाटा स्टील में दिख रहा है। इसका मतलब अगर ये नीचे की ओर आता है तो आपका जो है ट्रेंड लाइन जो है ये आपका टारगेट होना चाहिए, और ट्रेंड लाइन के पास आपको जो है बाई करने का अपॉर्चुनिटी दिखना है, या फिर आपको यहाँ पे ये चीज देखना है जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है या रेस्पेक्ट करता है। अब अगर हम लोग यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए जो लेवल्स हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे बनाया, तो आप यहाँ पे देखिए जो कितने अच्छे तरीके से उस लेवल को रेस्पेक्ट किया गया। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैंडल में आपको इस लेवल को नहीं ब्रेक कर पाया, पुल बैक लिया, सेकंड यहाँ पे बाद में ब्रेक किया, इस लेवल के राउंड 1182 के राउंड ब्रेक किया, और उसके बाद वहां से 1160 के नीचे तक का जो है आपको यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट किया। ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 1194 1195 रीजन जो है एक अच्छा रेसिस्टेंस का काम कर रहा था।
तो यहाँ पे जो है आपको इस तरह से अब ध्यान देना है। अब सपोज अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको यहाँ पे ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है जो नीचे में इमीडिएट यहाँ पे ट्रेंड लाइन है आपको 1145 के अराउंड, इस लेवल के अराउंड जो है आपको यहाँ पे इमीडिएट ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे जो है आपको क्लोजिंग प्राइस है 1170। तो ये अभी बीच में है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है जो क्या आपको इमीडिएट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई लेवल मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस लेवल के अराउंड आपको ये एक छोटा सा लेवल मिल रहा है इंटरमीडिएट में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप प्रीवियसली देखेंगे यहाँ पे आपको रेस्पेक्ट किया है, इस लेवल पे रेस्पेक्ट किया है। तो मतलब इस लेवल में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको इमीडिएटली यहाँ पे एक लेवल मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रीवियस डे भी देखेंगे तो आपको इस लेवल पे सपोर्ट लेने का कोशिश किया था, बट यहाँ पे फाइनली इसको ब्रेक किया है, अब उसको रिटेस्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप क्या कर सकते हैं, आपको लेवल्स पता चल गए, अब आप यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सपोज अगर यहाँ पे आपको कुछ भी बियरिश साइन दिखता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। आपका टारगेट नीचे का ट्रेंड लाइन होगा, आपका टारगेट यहाँ पे होगा। सपोज अगर यहाँ पे ऊपर की साइड आपको कुछ भी बुलिश साइन दिखता है तो आपको यहाँ पे ऊपर की साइड ट्रेड कर सकते हैं, और अगर ये लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर और आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ट्रेड अगर प्लान करते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, सपोज मैं अगर बताता हूं, यहाँ पे अगर आप सपोज शॉर्ट करते हैं तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस फिक्स हो जाएगा जो 1180 के अराउंड आपको स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट जो है आपका 1145 1146 इस लेवल तक आपका टारगेट है। तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान आ गया जो ओके 10 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस है, टारगेट इतना रुपया का है, आपने कैलकुलेट कर लिया, आपको मिल गया ये टारगेट। अब अगर सपोज अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट में गया तो आप जो है इसके ऊपर जाते ही अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा, आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी आएगी जो आप किस लेवल पे ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं, कि कौन से लेवल पे आप एग्जिट कर रहे हैं, कैसे आप जो है चार्ट को रीड कर रहे हैं। धीरे धीरे जब आप इस पे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके लेवल्स और एक्यूरेट होते जाएंगे और जो है आपको खुद पे भी कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आप लोगों को और भी कोई डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को जरूर पोस्ट कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे और दूसरे वीडियो में आपके उस डाउट को क्लियर किया जाए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।